Hi friends, welcome to Hariom Overseas Education Consultants. So hope everything is fine at your end. तो काफ़ी आपका मीटिंग्स में पर्सनल गुफ्तगू होती है. मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अब्रॉड. लोकलाइट्स भी होते हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, फ्रॉम गुजरात साइड, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. काफ़ी लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है. काफ़ी लोग केसेस फाइल करवा रहे हैं एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि आप थोड़ा स्माइल भी करें. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू बी स्माइलिंग एनीवेज. तो जूम मीटिंग्स पे काफ़ी लोगों को ज्ञान मिल रहा है, काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है अपना केस समझ के क्या प्रॉब्लम थी उनकी केस में. एंड आई थिंक द प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुल. और आपको भी अगर कोई क्वेरी है एंड इफ़ यू वांट अस टू फाइल योर केस देन यू कैन ऑल्सो बुक ए जूम मीटिंग. अब हमने नंबर शेयर किया हुआ है, हमारे यहाँ जो बैनर लगा हुआ है उसके ऊपर भी आपको नंबर मिलता है. सो व्हाट्सएप पे आप उस पर आप नंबर कॉल करके यू कैन चेक इट आउट. ठीक है फ्रेंड्स. आप बेसिकली ये वीडियो जो है इसका मेन एम है आपकी तरफ मैसेज ये पहुंचाना कि जिसने बाहर सेटल होना है. सो विल फोकस ऑन ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट. तो ऐसे सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हम बनाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, यहाँ पर आपका रहन सहन और अपॉर्चुनिटीज़ आर गुड. तो स्टार्ट यहाँ पर बात हुई, विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू सेटल, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज देयर आर मैनी चैनल्स. मतलब चैनल्स का मतलब है देयर आर काफ़ी रास्ते हैं. सो ऑल द रूट्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं सभी मेथड्स के. एंड व्हाट इज़ माई पर्सनल फेवरेट और माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट कि आपको इस तरह से जाना चाहिए या कैसा रास्ता आपको अपनाना चाहिए इफ़ योर अल्टीमेट एम इज़ टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप एंड मेन मेथड्स आपको बताते हैं. सी फॉर सेटलिंग इन ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेट गोल इज़ टू गेट PR फर्स्ट. ठीक है. परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अल्टीमेट गोल होता है सबका. अब देयर आर मैनी रूट्स टू इट. वन इज़ द डायरेक्ट रूट. डायरेक्ट रूट क्या है, जो आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया यू कैन अप्लाई, राइट. दैट इज़ द स्ट्रेट अवे रूट. देन देयर इज़ अ रूट दैट इज़ स्टेप वाइज, लाइक आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं. देन ऑन द स्टडी वीज़ा यू गेट द वर्क वीज़ा एंड देन फ्रॉम द वर्क वीज़ा अगेन यू अप्लाई फॉर PR. एट द एंड PR इज़ अ पॉइंट सिस्टम एंड यू गेट द PR. ठीक है. And third category, third pathway is you directly apply for the work visa. Means you have education background here and you have skill set which are matching with the Australian requirements, and then you apply for work visa and then go there, and after work visa again apply for PR, right. So first pathway is direct applying from India. So in this you have to first of all, जैसे मैंने आपको डिटेल, the one who wants to go into the detail, आप हमारा वीडियो चेक करें how to get PR. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं which is the best pathway. So for PR you have to have good amount of patience, that is must. ये आप हमेशा, वैसे पेशेंस हर एक में चाहिए, but in the permanent residency when you are applying all alone from outside Australia, from the India, your education background is Indian, your work experience is Indian, and you are directly filing for PR, right. So this is the lengthy process but it is the straight away. इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है. टेंशन इस बात की कि आपने वहाँ का वीज़ा लगवाना है, स्टडी वीज़ा लगवाना है, ये करना है, वो करना है, स्टेप्स में जाना है, वो चीज़ इसमें आपको नहीं लगेगा. आपको बस एक शांत मन से अपना EOI फाइल कर देना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने आपको बताया वो दे चेक योर क्वालिफिकेशंस, हेल्थ चेकअप होता है, एंड आफ्टर दैट इज़ वैलिड फॉर 2 years. एंड आफ्टर विदिन 2 years you will get the invitation to file your main visa file, that is 189 for permanent residency, and you wait for the result. ठीक है. so this is straight away pathway. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. इसमें what जो नेगेटिव्स नहीं कहूँगा, जो इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं. One is you need a patience because it's a long process, almost two years minimum. You keep in your mind that 2 साल आपको लग जाएंगे अगर आज आप स्टार्ट करते हो. 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, right. And secondly
the skill sets and everything which you require should be matching initially, because जो requirement वहाँ पर skill set की है, that should be matching with your profile and with your experience, right? वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, because this is all the point system game. Now you are competing with Indians which are here and applying for the PR, and you are also competing with the persons who are already gone there, जो step by step चल रहे हैं, which we'll discuss later on. So you have competition among all of them, and if you win the competition, then you will be invited for filing main, and then according to your profile, according to your funds, everything they will check and give you that PR, right? So only thing which you require in this kind of application is patience. Number 2, you should have skill sets which are required in Australia at the time of filing. And इसमें हम basic conditions discuss नहीं कर रहे हैं. We have already discussed you need language test, IELTS and all that, and हर एक चीज़ का इसमें point रहता है. Ultimately this is a point game. More point you acquire, more chances you have to get this, and it is a straightforward process. इसमें कोई उसमें आपको वो नहीं है कि स्टडी के लिए ये करा वो करा, मतलब it is a straight pathway but a lengthier one, and you have to wait for it. ठीक है. So it's now coming to the second one is that you go for studies in Australia. तो इसमें थोड़ा step wise आपको चलना पड़ता है. So getting study visa, I have already discussed, you can get subclass 500 from here also, outside India, or second pathway which is little bit faster, that you get the visitor visa and go there, and then the process is same. There you have to again apply for your subclass 500 student visa, but before that you need some things which are essential like CO, confirmation of enrollment, COE, that I have discussed. जो ये मैं discussion इसमें नहीं कर रहा, we are just discussing which is the best pathway. That now I am just giving the introductions, what you have to do. So you have to fulfill all the requirements and get the admission offer letter, and then apply for subclass 500, and if you get it, you will be there on study visa for 2 to 5 years, and इसमें आप काम भी कर सकते हैं, and then according to that qualification you can get work visa, and then after work visa you have accumulated good number of points, then ultimately again that PR 18 permanent residency file comes and you apply for that, right? So इसमें आपके steps हैं. So कैसे है? You apply for study visa, then you go for work visa, and then you apply for PR. Or if you want to make this process little bit faster, then you go for visitor visa, then there you apply for your study visa, because if you apply while in Australia, the process is faster. That I'll make the point I'll making clear here, because how it is faster इस तरह से है, when you are outside Australia, you here applying from here, you have to shortlist the universities, उसमें आपको SOP भेजना पड़ता है, conversation through email रहता है, and it is quite lengthier process as compared to when you are in Australia, because इसीलिए सब काफ़ी publicize किया हुआ बात that you apply for visitor visa and then get it there. But इसमें कुछ लूप होल्स हैं. I have already discussed what are the loop holes. लूप होल्स ये हैं कि if आपके विजिटर वीज़ा में 8503 कंडीशन वीज़ा ऑफिसर डाल देता है, then you cannot apply outside inside Australia. वो आपका बैड लक कहेंगे, हार्ड लक कहेंगे, whatever you say. If it is clean, there is no such condition of no further stay, then you can apply there for your study visa. Then you are lucky, because your steps are now clear. You have got the visitor visa first step, now you can go for study visa, apply there, you get that, then after that work visa, and then PR, right? So this is pathway. Third category is like you directly apply for the work visa. अब इसमें catch क्या है? इसमें basically you need to have a job profile or job in demand, or the qualification you should have such that you should be offered job. So इसमें pathway ऐसा रहता है, you search on LinkedIn, like these international portals where jobs are advertised. So you discuss online, and or you have some approach or something, you have some relatives in Australia which are already there, and they have some
links to, so that they can help you to get the sponsorship or from the employer and all that, nomination and all those things you require for the direct work visa application. So इसमें ये, this is the first crucial step, is quite tricky and, or you can say that quite difficult, and it is not available for all of you, because certain set of qualifications, certain set of human beings which are having links there that have access to these visas. बाकी इसमें एक engineering की आपको category मिलती है, graduates which are in demand, that you can apply, but still work visa I'll keep on the third number, because इसमें it is not open for all, you know. I mean to say that certain set of requirements are there कि आपका वहाँ से nomination होना चाहिए, sponsor आपको होना चाहिए, you should have employment letter of employer with you, nomination with you, only then you can apply for these visas directly when you are outside India, outside Australia, and you don't have qualification of Australian universities. तो उस केस में आपको ये थर्ड जो चैनल है और रूट है वो फॉलो करना है. So these are the three routes I am telling you. First one is the don't take any tension, just be calm and apply for EOI if you have good experience. क्या क्या requirements हैं that we are not discussing in this video, you can click my earlier video, उसमें मैंने सारा discuss किया हुआ how to go for that. Okay, so work visa, you are working here, keep on working. Just if you are interested in settling abroad, file your EOI, get your qualification experience tested, and just wait and watch. So उसमें आपको, if you are good enough, your points are good enough, and the only thing is you should not be more than 45, you should be below the 45 of your age to get this, and try to get as much as good bands in your language test. So these things do help to get more points, and so just do go for it and keep on doing whatever you are doing. So this is the safest and easy, I'll say, just you need the patience, right? Rest, leave it on God, and if you have it, you have the points, you won the competition and you got the invitation, just apply and go for it, right? This is the first and I will say straightforward pathway. So what I suggest to my clients is the study pathway, the stepwise pathway is the good one, because there the weight is less, because ultimately you are going to settle there and you are starting with the steps. So what I recommend both of these pathways to my clients, and I am recommending to you also कि आप दोनों तरफ you can do that, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. What you have to do, you have just फाइल योर EOI, उसमें कोई फ़ीस नहीं लगनी है आपकी. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप फाइल कर लीजिए, उसके लिए जो फीस, जो टेस्ट वगैरह हेल्थ चेकअप होता है आपका, दैट विल, एंड नंबर 2 जो वो आपकी असेसमेंट करते हैं, वॉट एवर यू शो दैट आई हैव क्वालिफिकेशन फॉर दिस और एक्सपीरियंस, वो टेस्ट होता रहता है. एंड लेट इट डू, जस्ट फाइल योर EOI एंड जस्ट लेट इट डू इट्स जॉब, और अपना आप फोकस करें स्टडी वीज़ा लेने के लिए. तो इसमें आप सेफ चल रहे हैं. ऑन वन हैंड यू हैव अप्लाइड फॉर EOI, अगर वो आ जाता है ऑन टाइम देन यू कैन गो ऑन दैट पाथवे. अदरवाइज उसमें अगर वेट लग रहा है, बिकॉज दैट इज़ अ चांस गेम. अब आपका पॉइंट सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि आपका ही आएगा, श्योर शॉट नहीं होता. वैसे श्योर शॉट किसी भी चीज़ में नहीं है, बट उसमें पॉइंट सिस्टम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर. तो उसका मतलब मैं आपको डिस्करेज भी नहीं कर रहा, मैं आपको इनकरेज ये कर रहा हूँ कि आपने किसी भी पाथवे में जाना है, आपका गोल है वहाँ सेटल होने का. सो देयर इज़ नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर PR. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव जस्ट टू फाइल EOI. उसके बाद देखने, अगर EOI के बाद आपके पास 2 साल का टाइम है, आपका EOI वैलिड रहता है, उस 2 साल में अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है और उस टाइम पे आपका स्टडी वीज़ा भी नहीं लगा है, और सपोज अगर लगा है तो नहीं, सक्सेस नहीं हुई, तो आपके पास वो एक कार्ड पड़ा हुआ है टू प्ले, राइट. तो वो आप जब आप प्रोसेस स्टार्ट करें, स्टार्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ कि आपका स्किल सेट शुड बी मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट्स देयर, वो आपका होना चाहिए. इफ़ दैट इज़ नॉट द केस देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फाइलिंग EOI. अदरवाइज़ काफ़ी जॉब प्रोफाइल्स वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, एंड आई एश्योर यू दैट
कहीं ना कोई जॉब प्रोफाइल का कोड आप पे मैच करेगा। और एडवांटेज पीआर की है फ्रेंड्स कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डू ओनली दैट जॉब, यू कैन डू एनी जॉब बिकॉज वंस यू गेट पीआर एवरी एम्प्लॉयर इज़ ओपन टू यू, ही और शी कैन टेक यू। सो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि योर प्लान इज़ टू सेटल डाउन अब्रॉड, जस्ट आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, go for EY and file it and forget it. If you get the invitation then go for that, otherwise start focusing on your study visa. Now study visa के लिए if you have funds enough that you can spend on visiting Australia, तो आप ट्राई लेना चाहते हैं, then I will recommend you कि आप विजिटर वीज़ा लगाएं and then go there. बट उसमें क्वालिफिकेशन आपका जो मेन है दैट इज़ लैंग्वेज टेस्ट, दैट शुड बी क्लियर। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है यू कैन डू एनी वेरी, मतलब दे आर पीपल दैट येस आई हैव क्लियर्ड, आई कैन क्लियर इन द अब्रॉड ऑल्सो विद इन 2 days. सो इफ दैट इज़ द केस फाइल योर विजिटर वीज़ा properly and then go there, sit for IELTS or PTE and then interact with the universities or colleges directly. So that is the advantage applying study visa. वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे इन पर्सन जाके तो वो थोड़ा बात फटाफट होती है, आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है इफ़ यू गो देयर ऑन विजिटर वीज़ा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके ओपन है, सो इट इज़ अप टू यू इफ़ यू कैन विजिट, यू हैव फंड्स इनफ टू स्पेंड दैट, या मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं भी आएगा तो नो इश्यूज़, बिकॉज अगर विजिटर वीज़ा में 8503 आ गया देन आप सिर्फ विजिट करके आ सकते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो एक चांस है उसमें, पर ये मैं आपको बताता हूँ 8503 हर एक में नहीं लिखा जाता, फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी लेस, 80 to 90% जो डिसीजन आते हैं दैट आर विदाउट 8503, 10% केसेज आर देयर वेयर 8503 इज़ मैंशन, ओके। सो if you have it, so I'll suggest you go for visitor, then apply for your study visa. Otherwise if you don't want to spend on that visitor thing, then straight away start for your study visa thing, ठीक है। तो आप यहाँ से वो जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई हैं, you interact with the universities, shortlist them, get the offer letter and then apply, because the process is almost same, nothing difference. और दे आर क्वेश्चन आता है ट्रेड कॉलेजेस का, वहाँ पर हैं जो प्राइवेट हैं वो काम थोड़ा जल्दी करवाते हैं। सी आई वोंट कमेंट ऑन दिस बिकॉज इसमें दोनों चीज़ें हैं, येस देयर आर ट्रेड कॉलेजेस देयर जो आपका काम वो इसीलिए खुले हुए हैं वहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंटली है, उसमें सक्सेस रेट आई कांट कमेंट ऑन दैट, उसमें पहले काफ़ी अच्छा था, बीच में नहीं हो रहा वहाँ पर, सो इट डिपेंड्स, सो दैट इज़ योर, बट what I am suggesting कि always when you are going for study visa go for good university or a good college, because उसके बाद जो आपकी डिग्री निकलनी है उसमें से that will matter a lot in giving you work visa। आपको वहाँ की जो जॉब प्रोफाइल आपकी जो होगी वो will depend on कहाँ से आपने स्टडी करी है, राइट। सो if it is that is good, फिर आपका जो आगे वाली जर्नी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। सो what I will suggest, स्टडी बात वाले स्टेप में go for good college, good course which is matching with your profile, and then on the basis of that next steps are frequent। अगर आपका ये वाला बेस है, ये आपका स्टडी स्टेप इज़ गुड इनफ, देन यू विल डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट्स विल बी गुड एंड देन यू कैन वेरी इजीली गेट PR देयर। सो दीज आर द स्टेप्स मैंने आपको बताया। सो आई हैव प्लेस्ड वर्क वीज़ा ऑन नंबर 3। सो my recommendation is that you go for both of these pathways। EOI आप भर के रख दो, if you get the chance then go on that pathway, because वो slow pathway है, हो सकता है आपका वो होते होते आप को स्टडी वीज़ा मिल जाए and then you are already in the Australia, so that is the thing, okay। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।